साथियों नमस्कार। आज हम जानते हैं कि ऑनलाइन आईपीआर कैसे भरी जाए। आईपीआर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण। सबसे पहले आप एसएसओ में लॉगिन कीजिए। ये राजकाज के भी 3 जगह कर दिया गया है इसको। एक राजकाज ई फाइल, राजकाज जो एचएमएस है वो, एपीआर एसीआर, और तीसरा जो आईपीआर है उसको प्योरली अलग कर दिया गया है, राजकाज आईपीआर। तो अब आईपीआर की बात कर रहे हैं तो अपन सीधा ही राजकाज आईपीआर में जाएंगे। आईपीआर में जाते ही आईपीआर का पोर्टल खुलेगा, जिसके अंदर आप सामने कुछ फील्ड्स देख पा रहे हैं जो मैनेज करने के लिए अपना आईपीआर पूरा फॉर्म है, कैसे मैनेज करना है। साइड के अंदर आप पुराना भी देख सकते हैं, लीगेसी आईपीआर आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी आईपीआर में रिटर्न नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी आप जीरो प्रॉपर्टी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सीधा एक आपको बटन दिया हुआ है, ये क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बिना आप लिख पाएंगे। यहाँ पर आप एक तरह से मैन्युअली भी लिख सकते हैं कि नो प्रॉपर्टी, या मेरे नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नील भरना चाहते हैं तो सीधा ही आप नो प्रॉपर्टी लिख के सबमिट कर दीजिए, आपकी आईपीआर फिल मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भरना चाहते हैं तो फिर आप उसको वैरायटी आपको देनी पड़ेगी। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है किस टाइप की है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अदर्स, फलाना। फिर हर की वैरायटीज भी हैं। एग्रीकल्चर की अलग वैरायटी है कि आपके पास फार्म हाउस है, प्लॉट है, क्या है। इस तरह से आगे कमर्शियल की भी अलग से एक तरह से सब डिविजन सिंह ऑफिस है, प्लॉट है। उसके बाद आप तीसरा जब देखेंगे रेजिडेंशियल में भी किस तरह का आपका रेजिडेंस है, अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, या कोई प्लॉट फ्लैट क्या है। और जो इसके बाद में लास्ट की कैटेगरी है इंडस्ट्री, अगर आपके नाम पर कुछ है तो उसकी भी बिल्डिंग वगैरह जो भी आप इस यहाँ से भर सकते हैं। लोकेशन कहाँ पर है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करके और उसका एड्रेस, उसके बाद में सिटी, कंट्री आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, वार्ड तक पिन वगैरह, और आपको उस प्रॉपर्टी का सब कुछ भरना है। अभी आपके नाम पे है या कोई आपका डिपेंडेंट है उसके नाम पे है, या आपकी किसी के साथ जॉइंट में है। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। आप पे आपका कोई भी खूब सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपका डिपेंडेंट है और उसके नाम पर कुछ भी प्रॉपर्टी है तो आपको डिपेंडेंट में उसको शो यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा सेल्फ और जॉइंट के ऑप्शन नहीं। जैसे अगर आपके फादर आपके डिपेंडेंट हैं, उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है, तो आपको फादर सिलेक्ट करके और उसके बाद में उनका नाम डालना पड़ेगा, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, और एक तरह से प्रॉपर्टी। और किसी आपके और किसी आपका भाई आप पे अगर डिपेंडेंट है तो भाई सिलेक्ट करेंगे, कुछ भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद उसका डेफिनेटली आपको नाम भी डालना पड़ेगा और कॉन्टेक्ट नंबर। जॉइंट में है तो अगर आपका किसी भाई के साथ में, आपके किसी रिश्तेदार के साथ में अगर आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट में है तो आप इसको जॉइंट में लेंगे। सेल्फ में अगर आपके खुद के नाम पे है तो आप उसको सेल्फ भरिए। फिर कहाँ से आई, आपने खरीदी है, आपको कहीं से मिली है, गिफ्ट मिली है, या आपको आपने पैसे से खरीदी है, लोन लिया है, सेविंग लिया है, घर वालों ने सपोर्ट किया है, वो चीजें आपको यहाँ से सब भरनी है। डेट यानी इसकी जो भी आपके पास है, कब आई, परचेज की डेट, आपको गिफ्ट मिली, गिफ्ट की डेट, वो चीजें आपको पूरी भरनी है यहाँ पर। और किससे ली है, आपने परचेज करी है तो उसके पूरे ओनर का नाम, गिफ्ट किया है तो उसका नाम, वो सब यहाँ डिटेल आपको भरनी है। आज के दिन 1 तारीख को जो भी ईयर है उसके दिन वैल्यू क्या है वो आपको भरना है। इससे आय हो रही है या नहीं हो रही, कुछ आय हो रही है तो कितने रुपए की हो रही है, नहीं हो रही है तो नो कर दें। एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सभी इनकम टैक्सेबल हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आप कि आप बेवजह अगर यहाँ पर बहुत सारी आय दिखाएंगे तो वो टैक्स के भी आप भागीदार आप बनेंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है। अब सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, यानी कि लास्ट ईयर से आप जो भरी है उसको सीधा ही उठाना चाहते हो, नई नहीं भरना चाहते। अगर आपने पहले प्रॉपर्टी रिटर्न भर रखा है तो आप सीधा ही उसको इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर का आपको दिखा रहा है। आप 3 जैसे भरी हुई हैं, इन तीनों को अलग-अलग, तीनों में से किसी को चूज़ कर सकते हैं, या तीनों को एक साथ भी आप सिलेक्ट करके और इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर आपने भरा था वो ऐसे का ऐसे वहां से कॉपी होके और आपके यहाँ से सिलेक्ट करते ही एक तरह से वो इंपोर्ट हो जाएगा, और आपको दोबारा से ये जो इतना बड़ा फॉर्म था वो नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे अपन 3 प्रॉपर्टी हैं, तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये तीनों आपको इंपोर्टेड दिखाई जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टाइप है, मैनर है, यूरोप, और ये जो फील्ड थे यहाँ पर ये मोटा मोटा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। उसके बाद अपन सभी को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप सबमिट यहाँ से करेंगे तो वो नहीं भरा जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ये चाहता है
कि डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी की के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ होगा, इसकी रेट बदल गई होगी, इसे इनकम बदल गई होगी या कुछ भी। तो एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार से अपडेट करना है। नीचे अपडेट का ऑप्शन है, एक को सिलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। अगर इसकी करंट वैल्यू चेंज हुई है, कुछ चेंज नहीं हुआ तो भी आपको सेव कर देंगे, तो वो इसमें बदलाव मान लिया जाएगा। पहली को जैसे अपन ने सेव कर दिया तो ये अब सेव हो गई है, इसका कलर भी व्हाइट हो गया है। दूसरी को अपन अपडेट करेंगे, इसके अंदर जैसे इससे जो अपनी को इनकम हो रही थी, मान लीजिए कुछ एग्रीकल्चर इनकम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया उसको, क्योंकि डेफिनेटली ईयरली बदलाव होता है, इसको सेव कर दिया। ठीक है। तीसरी अगर अपन मान लीजिए अपन फिर से कोई और जो आगे वाली प्रॉपर्टी है उसकी कुछ अपन ये मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान जो उसकी करंट वैल्यू है उसमें कुछ अपडेट करना चाहें, तो थोड़ा सा उसका अपन जो भी कम या ज़्यादा जो है उसकी वैल्यू अपन चेंज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब एक तरह से ये सबमिट करने के लिए रेडी है। अब तीनों को, अब यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, और तीनों को सिलेक्ट करना है अगर, तो तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ ध्यान रखें वो कोई रह गया तो रह जाएगा, और आप सबमिट आईपीआर करेंगे तो एक तरह से आपके पास एक यहाँ पर बॉक्स आएगा कि भाई आप श्योर हैं या नहीं हैं, और ये आप देख लीजिए, ये आपको पूरी जो भरी है वो पूरी यहाँ पर डिटेल दिखा देंगे। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी इसमें अगर होती है यहाँ पर तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सूचना का फर्क नहीं पड़ता है, बाकी कोई प्रॉपर्टी रह गई है तो वो भरना पड़ेगा। अब आप ओटीपी के लिए पूछेगा, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है एसएसओ के साथ में उस पर डेफिनेटली ओटीपी आएगा, और आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं तो आपका ये सबमिट आईपीआर यहाँ से हो जाएगा। अगर आपकी पोस्टिंग प्लेस में कोई छोटा मोटा अंतर है तो उसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी ये देखते हैं भरी या नहीं भरी, इतनी माइनर कोई आपकी जाँच नहीं करता है। तो वेरीफाई अपन यहाँ से ओटीपी कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपकी जो पीडीएफ है प्रॉपर्टी की अभी जो दिख रही थी वो डाउनलोड हो गई है, उसको आप सेव भी कर सकते हैं। बाकी आपके रिकॉर्ड में तो ये हमेशा मेंटेन रहेगी। अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो गई है आपसे तो यहाँ से आप बटन से रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये मौका आपको केवल एक बार ही मिलता है, वो भी जब तक कि आईपीआर की विंडो खुली हुई रहती है। एक बार आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, बाद में दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये वन टाइम है। दूसरा, आप पुरानी जो सबमिटेड है पूरे साल की कभी भी देख सकते हैं आप। यहाँ से आप कोई भी साल पुराना सिलेक्ट कीजिए और जब सर्च करेंगे तो वो दिखा देंगे कब सबमिट की थी, और जो लास्ट में आपको यहाँ से पीडीएफ भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।